नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 7 जुलाई 2021 और यहाँ पे एक्सपायरी डेट के लिए 8 जुलाई 2021 के लिए निफ्टी के 50 अलग अलग स्टॉक यानी हेवीवेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत एससीसी के साथ करूंगा। एससीसी के पास देखिए 2060 से 70 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करे तब तक कोई भी पोजीशन बनाने की गलती एससीसी में नहीं करना है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लें तो जो एरो मैंने लगा रखा था बिल्कुल अडानी जैसे लग रहा है उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं इतना उस पर ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, है ना, क्योंकि न्यूज़ आया हुआ है, न्यूज़ चलता है इस स्टॉक के साथ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। फिलहाल इंट्राडे में ही ट्रेड करना है। 1450 के ऊपर निकलेगा तो 60 से 70 तक का टारगेट देगा। सेम कंडीशन अडानी पोर्ट में भी 740 का एक हर्डल है, वो ब्रेक हो जाएगा तो 760 का टारगेट देगा। हमारा राजा बैटरी देखिए इसका टाइम आ गया वापस। देखिए या तो ये 730 को नीचे ब्रेक कर दे तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, फिर 700 तक चला जाएगा। अदरवाइज मैंने ये लीजिए एक लगा दिया एरो, अगर इसको जाना है तो दिस इज़ परफेक्ट जोन, यहीं से इसको बाउंस होकर ऊपर की तरफ जाएगा। 740, 42, 43 ये सब ब्रेक करेगा तो 750 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल ऊपर जाने के लिए कम से कम 3770 को ब्रेक करना होगा, तब जाके ये 3850 के टारगेट दिखाएगा। नीचे अगर 3700 को ब्रेक करेगा तो 3650 से 3600 का टारगेट देगा। एशियन पेंट बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, बार वहीं से रिजेक्शन लेने की बार बार कोशिश कर रहा है। तो कल अगर वापस से ब्रेक करता है 3065 से 70 तक को तो एक अच्छा लेवल आपको दिखाएगा 3100 से 3150 तक का टारगेट। तो एशियन पेंट ऊपर की साइड में नजर रखिएगा। 3070 के ऊपर निकलने के बाद 3100 के टारगेट बनेंगे। और बजाज ऑटो देखिए 4250 हर्डल है, 4250 यानी 4250 को ब्रेक करेगा 4350 के टारगेट। बजाज फाइनेंस 6300 का रेजिस्टेंस ले रहा है, हालांकि ये टारगेट हमारा डन हो गया था, मैंने 6100 के ऊपर बाय दिया था और 6200 और 6300 के टारगेट के लिए तो एक ही दिन में डन कर दिया था इसने। हालांकि अब ये 6300 के ऊपर निकलेगा तो 6400 के टारगेट देगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नजर रखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर ऊपर 2320, 25, 30 ये ब्रेक करता है तो 2350 से 75 के टारगेट मिलेंगे। बाटा इंडिया 1600 के ऊपर निकलेगा, 1625 से 1650 का टारगेट बाटा इंडिया भी दिखा सकता है। बीएमएल की बात करें तो बीएमएल बिल्कुल अपने लोअर इंड पे आ चुका है दोस्तों। बीएमएल में अब यहाँ से अप साइड देखिए ये एक साइडवेज जोन है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ में जाना चाहिए। 1350 के बाद 1400 का लेवल आपको दिखाएगा। बर्जर पेंट शानदार मूवमेंट बर्जर पेंट में। अब इस ट्रेन लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ ऐसे करके, देखिए अपने आप बता देगा कि वो रेजिस्टेंस जोन पे चला गया बर्जर पेंट, और फिर ऐसे करके अब आगे लेके चला जाऊंगा इसको, तो ये बता देगा भैया इसको अब जो है 860 का एक रेजिस्टेंस होल्ड करना होगा। 850 के ऊपर निकलेगा बर्जर पेंट तो 860 से 70 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बर्जर पेंट में शानदार मूवमेंट मिला है, ऑल टाइम हाई पे गया। भारत फोर्ज ने भी शानदार मूवमेंट करके दिखाया। भारत ऊपर की तरफ में 780 का रेजिस्टेंस था, उसको जैसे ब्रेक किया शानदार मूवमेंट किया। अब ये 820 के टारगेट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। भारतीय एयरटेल देखिए मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है। भारतीय एयरटेल यहाँ से व्यू बनाइए, 530, 32 के ऊपर निकलेगा, 40 से 45 तक का टारगेट आराम से भारतीय एयरटेल आपको दिखा सकता है, क्योंकि यही जोन है जहाँ पर से ये ऊपर की साइड में जा सकता है। ब्रिटेनिया की बात कर लें तो 3550 के ऊपर ब्रिटेनिया निकलेगा तो आपको 3650 के टारगेट आराम से देखने को मिलेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल 700 के ऊपर निकलेगा, 720 का टारगेट। चोला फाइनेंस ये थोड़ा सा 10 लाइन का एक रेजिस्टेंस मामला फंसा हुआ है, 535 के ऊपर निकलने के बाद 550 से 60 का टारगेट बनेगा चोला फाइनेंस में। कोलपाल की बात करते हैं, कोलगेट पामोलिव तो देखिए 1740 का एक हर्डल है, 1740 के ऊपर जाएगा तो 1780 से 1800 तक के टारगेट आपको कोलपाल भी दिखा सकता है। डाबर की बात करें तो डाबर भी बिल्कुल हर्डल है, ऊपर में रजिस्टेंस 595 का, 600-620 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है डाबर में। एस्कॉर्ट की बात करें तो एस्कॉर्ट अभी कोई रेंज ऐसे है नहीं, लेकिन 1220 के ऊपर अगर निकलता है तो 1240 से 60 के टारगेट बन जाएंगे। गोदरेज सीपी ये कंटिन्यू हायर हाई जा रहा है, अब 980 का रेजिस्टेंस ले रही है, 980 के ऊपर निकलेगा आपको टारगेट 1000 तक के दिखाएगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 955 को सेल करेंगे, 930 का टारगेट देगा। ग्रासिम 1500 के ऊपर निकलेगा, 1520, 1530 का टारगेट इंट्राडे में भी दिखा सकता है। ग्रासिम देखिए यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ग्रासिम बहुत अच्छे तरीके से चला जा रहा है, तो नजर रखिए ग्रासिम पर। आगे बढ़ूंगा हैवल्स, और हैवल्स में पोजीशन लेने के लिए 1030 को ब्रेक करना होगा, 1030 को ब्रेक करेगा, 1040 से 50 का इंट्राडे टारगेट आपको हैवल्स भी
बना के दे सकता है। हिंद यूनिलीवर की बात करें 2500 का हर्डल है, 2500 2525 ये 2 लेवल है, ये लेवल ब्रेक कर जाएगा तो ये 2600 वाले रेंज में चला जाएगा हिंद यूनिलीवर। आईसीसी प्रू लाइफ कंटिन्यू देखिए अच्छा मूवमेंट दिखाया था लेकिन फिर सारा गेन खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जिस तरह के चीज़ों को ये डेवलप कर रहा है मुझे कम से कम ये कन्फ्यूज़न लगा रहा है यहाँ पे, है ना। अप साइड में 635 को ब्रेक करेगा, 645 से 50 का टारगेट देगा, नीचे 620 को ब्रेक करेगा, 610 से 600 तक का टारगेट आ सकता है। इंडिगो 1820 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा, 1840 का टारगेट मिल जाएगा इंडिगो में। बार बार इस पॉइंट से ये रिजेक्ट हो जाता है, देखिए यही इसका रिजेक्शन पॉइंट है ना। जुबलियन फूड 3200 के ऊपर निकलेगा, 3250 से 3300 के टारगेट आपको जुबलियन फूड में भी मिलेंगे। एलएनटी ने ब्रेकआउट कर दिया, एलएनटी पे मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया हुआ है। 1520 के ऊपर एलएनटी निकलेगा, 1550 से 70 के टारगेट आपको देखने को एलएनटी में नजर आएंगे। एमएनएम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा 800 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाना है। हालांकि कल अगर इंट्राडे में 782-83 को अगर ब्रेक करे तो 800 तक का टारगेट इंट्राडे में भी दिखा सकता है। मन्नापुरम फाइनेंस 180 के पास धीरे धीरे जा रहा है। अब मुझे इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 180 से 185 का बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस है। इस प्राइस के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, बस क्लोज कर दे तो मज़ा आ जाए, फिर आपको बहुत जल्दी ये 200 के लेवल पे भी आता हुआ दिखेगा। लेकिन यही से रिजेक्ट हो जाता है, बार बार गिर जाता है, तो चांस है इस बार भी गिर जाना है। अगर नहीं गिरा ब्रेक कर गया तो अच्छी बात है। मैक डबल एन ऊपर देखिए आज थोड़ा सा सस्टेन तो किया है मैक डबल एन अपने आप को ऊपर जाने के लिए कम से कम 665 को ब्रेक करना होगा, देन 670 का टारगेट मिलेगा मैक डबल एन में। मुथूट फाइनेंस होल्ड कर रहा है अप साइड में, अगर 1580 को ब्रेक करता है 1600-1620 के टारगेट आपको मुथूट फाइनेंस भी दिखा सकता है। पीडी लाइट 2300 के ऊपर निकलेगा, 2350 के टारगेट। पीवीआर थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है, 1420 के ऊपर जाने पर 1440 का टारगेट। रेमंड 440 को जब तक ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे रेमंड में। रिलायंस की बात कर ले तो रिलायंस में ऊपर जाने के लिए 2160 का रेजिस्टेंस है, 2160 के बाद टारगेट आएगा 2200 का, तो नज़र रखिए रिलायंस पे। सीमेंस की बात कर ले तो चलिए 1450 का टारगेट हो गया सीमेंस में कंप्लीट, ये टारगेट हो गया कंप्लीट। 1 मिनट, यहाँ पर से सीमेंस का काम हो गया फिनिश। कल 1450 को ब्रेक करेगा तो 1475 से 1500 के टारगेट आपको मिल सकता है। यहीं पर से मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया था, 1360 के पास से शानदार मूवमेंट गया। टाटा स्टील देखिए मैं बार बार टाटा स्टील में एक लेवल बोलता था, 1200 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो डिलीवरी लेके घर जाइए, टारगेट देगा। इसने क्लोज कर दिया यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट है। नेक्स्ट टारगेट 1250 का, कल अगर 1225 को ब्रेक करेगा तो 1250 का टारगेट आराम से आपको दिखा देगा। टाइटन की बात करें 1780 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा, नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे। कल अगर ये 1720 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे, 1700 का इंट्राडे टारगेट बन सकता है। यूपीएल की बात करें, नजर रखिए यूपीएल 820 के ऊपर निकलेगा तो 840 तक का टारगेट बना सकता है। अगला स्टॉक है वोल्टास का। वोल्टास पर नज़र रखिए दोस्तों, काफ़ी नीचे के लेवल पे आया हुआ वोल्टास। एक ब्रेकआउट का उम्मीद कर रहा हूँ कि वोल्टास आपको एक ब्रेकआउट दिखाएगा। 1020 के ऊपर अगर वोल्टास निकलता है तो आपको 1040 से 60 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो नज़र जमा के रखिए वोल्टास पर। और वोल्टास के बाद जो अगला स्टॉक है वो है जील का। जील 225 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाइए, 235 से 40 के टारगेट के लिए। एमजीएल ये बार बार इसी जगह से होल्ड करके ऊपर की साइड में भाग रहा है। मैंने यहीं पर से बोला भी था आप लोगों को कि देखिए बिल्कुल ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके जील ऊपर की साइड में जा रहा है। ये एमजीएल ऊपर की साइड में अगर 1170 को कल अगर ब्रेक करे तो एक अच्छा पोजीशन बना के आपको एमजीएल दे सकता है। शॉर्ट टर्म कॉल में आपको 1200 तक के टारगेट भी खींच सकता है। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी ने मैंने एरो लगा रखे थे कि भाई यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए। बिल्कुल एचडीएफसी बात मेरा मान रहा है, यहीं से बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर्डल है 2550 का और यही टारगेट भी है। आज का हाई अगर देखेंगे तो 2545 ठीक टारगेट के पास है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको 2600 से लेकर 2700 तक के टारगेट मिल जाएंगे एचडीएफसी में, तो नज़र रखेंगे एचडीएफसी पे भी। एचडीएफसी के अलावा जो अगला स्टॉक है वो है मैरिको, और मैरिको का लेवल ठीक है 540 के ऊपर निकलेगा, 550 से 60 के टारगेट बनेंगे। और आईटीसी की बात कर ले तो जब तक ये 208 के ऊपर या 210 के ऊपर क्लोज नहीं कर दे मज़ा नहीं आएगा, इसमें छोड़ देंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट 7000 के ऊपर निकलेगा तो आपको 7100 से लेकर 7200 तक के टारगेट अल्ट्राटेक सीमेंट में भी दिखा सकता है दोस्तों। ऊपर की साइड में बजाज फिनसर्व है तो बजाज फिनसर्व 12500 के ऊपर निकलेगा तो 12000 लगभग 700 से लेके 13000 तक के टारगेट बजाज फिनसर्व भी दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आए फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।